हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के प्रेमी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 71 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 16 का पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अदा लला के पास जाती है और उससे पूछती है सिरकान के बारे में कि क्या सिरकान की पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हें पता है कि उसका और मेरा रिलेशनशिप क्यों टूटा। तो लला बोलती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और फिर अदा बोलती है कि तुम्हें सिरकान और सलीन के रिश्ते के बारे में कुछ पता है। तो फिर लैला बोलती है कि वे लोग सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं अब। तभी सिरकान अपने ऑफिस में बैठकर लैला को देखने लगता है। तो लैला बोलती है अदा को कि सिरकान मुझे देख रहा है। और फिर सिरकान को बोलती है लैला कि मैं आपके लिए कॉफ़ी लाने जा रही हूँ। और फिर वो अदा के पास से चली जाती है। फिर एंगिन को दिखाया जाता है जो कि फेरिट के पास जाता है, जो कि सिरकान के ऑफिस से बाहर निकल रहा था। और फिर उसे राज के इलेक्ट्रिकन के प्लान के बारे में बताता है। जब एंगिन फेरिट को ये सब बता रहा होता है नाइट प्लान के बारे में, तो फिर पेरिल भी ये सब छुप कर सुन लेती है। एंड आज पेरिल का बर्थडे था। फिर सेलिन मतलब सेलिन के पास पेरिल आती है। और फिर पेरिल आज रात को प्लान करती है पार्टी करने के लिए। फिर फेरिट सिरकान और एफे को भी मना लेता है इस बात के लिए। पैदा एक फाइल लेने के लिए घर आई थी एफे के साथ। तो उसकी चाची को देखती है कि वो किसी से बातचीत कर रही थी। और फिर वो अपनी चाची से पूछती है सब क्या चल रहा। तो उसकी चाची से बताती है कि मैंने अपनी शॉप पर एक कैफ़े खोलने का विचार किया। फिर इलेक्ट्रिकन फेरिट और एंगिन को दिखाया जाता है रात में, जो कि एक साथ बैठकर गेम खेल रहे होता है। सिरकान अपने घर में बैठकर अकेले काम कर रहा होता है। वेल अभी तक वो माना नहीं था। एंड फिर आयदन हम उसके पास आती है और फिर सबके साथ इंजॉय करने के लिए बोलती है। और फिर फाइनली सिरकान मान जाता है। फिर ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर कि पिरिल और सेलिन अपनी पार्टी की आयोजना कर रही थी। और फिर सारी गर्ल्स को बुला लेती हैं वो। एंड एंड्रोम ऑफिस में ही था उस टाइम। तो फिर वे लोग एंड्रोम को भी अपने साथ मिला लेता। फिर दोनों पार्टीज चलने लगती है सिरकान के घर में। अपनी पार्टी जो कि इलेक्ट्रिकन ने दी थी, और फिर पिरिल के बर्थडे पार्टी। इसी बीच सेलिन को गाना गाते हुए दिखाया जाता है। और दूसरी ओर इलेक्ट्रिकन सिरकान से बातचीत करने की कोशिश करता है। फिर एंगिन पिरिल को वीडियो कॉल करता है और फिर उसे बधाई देता है बर्थडे पार्टी का, मतलब बर्थडे का। तभी वो देखता है कि वे लोग बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। फिर सिरकान, फेरिट, एंगिन और एफे प्लान करते हैं कि वे लोग भी पिरिल के बर्थडे पार्टी में जाएंगे। फिर सिरकान लैला को कॉल करता है और फिर उस पार्टी की सारी जानकारी लेता है। एंड फिर लैला सिरकान को सब कुछ बता देती है। और फिर एंड्रोम को दिखाया जाता है जो कि गाना गाता है। फिर वहाँ पर सिरकान एंड फ्रेंड्स भी पहुँच जाते हैं और वे लोग अदा को गाना गाते हुए सुनते हैं। मतलब सबको ही अपना अपना गाना गा रहे थे। जब अदा का गाना खत्म होता है तो सिरकान उसके पास जाता है और बोलता है कि आपने बहुत अच्छा गाना गाया। फिर अदा बोलती है हाँ शुक्रिया, लेकिन आपको तो इस तरह की पार्टियाँ पसंद नहीं ना, तो आप यहाँ पर कैसे। फिर सिरकान अदा से इसके रिप्लाई में पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो अदा बोलती है हाँ ठीक हूँ मैं। और फिर बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो सिरकान बोलता है हाँ पूछो। तो फिर अदा बोलती है कि कार में जब समर हाउस जाते टाइम तुमने मुझसे कुछ कहा था, मैं वो सब नहीं भूली हूँ। पर फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और फिर सिरकान अदा को बोल रहा होता है कि ये पल दोबारा बिताने के लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। सिरकान से अदा पूछती कि तुमने उस टाइम ऐसा क्यों कहा था। तो सिरकान बहाने में बोल देता है कि मैंने आपका वहम बनाए रखने के लिए ऐसा बोल दिया था, जस्ट नथिंग एल्स। अदा इनकार कर देती है और बोलती है कि ये वजह नहीं थी, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे ही टूटे। और फिर एक वजह मांगती है सिरकान से कि उसका और अदा का रिलेशनशिप टूट गया, किस कारण से। तो फिर सिरकान कुछ नहीं बोलता। तो फिर अदा उसे बोलती है कि मैं इसकी वजह खोज के रहूँगी। फिर इलेक्ट्रिकन अकेले बैठे रहते हैं और फिर उनके पास आयतन हम आती हैं और उनसे पूछते हैं कि आपका टाइम कैसा बीता सिरकान एंड फ्रेंड्स के साथ। फिर इलेक्ट्रिकन बोलते हैं कि मुझे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सच में बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। आयतन हम इलेक्ट्रिकन को बोलते हैं कि हमें उसे इस सदमे से बाहर निकालने की बहुत ज़रूरत है। इलेक्ट्रिकन बोलते हैं मुझे लगता है कि ये घर उसे ऐदा की याद दिलाता है और हर जगह उसे सिर्फ ऐदा की यादें आती हैं, इसीलिए उसे यह घर छोड़ना चाहिए कुछ दिनों के लिए। एंड आयतन हम इस बात को फाइनली समझती हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा सैड रहती हैं ये सुन के। एंड फिर पिरिल की बर्थडे पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ पर कि सिरकान अदा के पास जाता है और उससे डांस के लिए पूछता है साथ में। और फिर वे लोग डांस करते हैं। एंड फिर अगले दिन सुबह सब कोई नाइट में बहुत ज़्यादा पार्टी की, तो सब कोई नींद में थे एंड अदा सो रही थी। और फिर उसकी दोस्त उसके पास आती है और फिर बोलती है कि तुम्हें ऑफिस जाना। सिरकान के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर कि पिरिल, एंगिन और बाकी सारे स्टाफ्स भी बहुत ज़्यादा नींद में थे। एंड लैला और एंड्रोम ब्लैक कलर के ग्लासेस लगा के आए थे और सो रहे थे ऑफिस में ताकि उन्हें कोई देख ना पाए। फिर सिरकान के ऑफिस में एंगिन और पिरिल को बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर सिरकान ने बोलता है कि अगर आप जग गए तो हम अब मीटिंग शुरू करते हैं। फिर सिरकान एंगिन को याद दिलाता है कि मैंने तुम्हें एफए पर शोध करने के लिए कहा था। फिर सिरकान बोलता है मैंने उस पर एक शोध किया और उसका रिजल्ट बहुत ही भयावह नहीं है और ये नॉर्मल है। और बोलता है कि एफए अकमान का जन्म मॉर्निंग में हुआ था, वो काफ़ी अव्वल था और हमेशा से ही स्कॉलरशिप में पढ़ाई किया।
और एक और बात की, उसने इटली में एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करने के लिए पैसे जुटाए। तो श्रीकांत बोलता है इसका मतलब उसके पास इन्वेस्टर है। फिर सेलिन श्रीकांत को बोलती है अगर उसका कोई गुप्त इन्वेस्टर है तो उसे हमारी क्या ज़रूरत है, और वो हमारे शेयर्स क्यों लेना चाहता होगा, वो भी इतनी मात्रा में। तो फिर श्रीकांत बोलता है यही सवाल इसके लिए शक पैदा करता। फिर सेलिन श्रीकांत से माफ़ी मांगती है कि मेरी वजह से एफ.ए. अकमान इस ऑफिस में आया और उसके पास होल्डिंग्स के 45% शेयर आ गए। फिर श्रीकांत सेलिन को बोलता है कि भविष्य पर ध्यान दे और पास्ट को भूल जा। फिर श्रीकांत एंगिन को बोलता है कि मैं इस आदमी को ज़्यादा दिन होल्डिंग में नहीं देखना चाहता और मैं इसे छुटकारा पाना चाहता हूँ जल्द से जल्द। फिर आयदन हमको डॉक्टर के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। फिर डॉक्टर आयदन हमको बोलती हैं कि आपने अपने बेटे और अपने पति के अलावा सबसे ज़्यादा बात सिर्फ अदा की है। वो फिजियोथेरेपिस्ट आयदन हमको बोलती है कि जाहिर तौर पर आपके साथ अदा का बंधन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और फिर आयदन हमको अदा के बारे में याद आता है जब वो उसे बाहर लेकर गई थी। आयदन हम अपने इस बीमारी के इलाज के लिए कोशिश कर रही थी कि वो ठीक हो जाए जल्द से जल्द, तो वो थेरेपिस्ट से मिल रही थी। थेरेपिस्ट बताती हैं कि आपको अदा के साथ फिर से अपना रिश्ता बनाना होगा और फिर वो आपकी इसमें मदद कर सकती है बहुत अच्छे तरीके से। और फिर आदर नाम बोलती हैं कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है और वो और हम टूट चुके हैं अब। तो थेरेपिस्ट बोलती है उसके अलावा ऐसा और कोई नहीं है जो कि आपकी हेल्प कर सकता है। वेल आदर हम फाइनली मान जाती हैं इसके लिए भी। श्रीकांत को एफ.ए. के साथ बैठे हुए दिखा जाता है और फिर वो एफ.ए. के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर रहा होता है उससे। कल फिर आदर हमको दिखाया जाता है जो कि अदा को कॉल करती है और उसे अपने घर मिलने के लिए बुलाती है। एंड जब अदा आती है और फिर अदा उनसे पूछती है कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, तो फिर आयदन नाम उसके पास आकर बैठती है और फिर बोलती है कि मैं पहली बार मैं तुम्हारे साथ अपने घर से बाहर निकलने में सक्षम हो पाई हूँ। इससे पहले मैंने कई बार कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुई। मैंने श्रीकांत के साथ भी कोशिश की लेकिन ये नहीं हुआ। तो फिर अदा बोलती है तो आप मुझसे चाहती हैं कि आप मेरे साथ बाहर जाएँ और आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं इस काम में? तो आयदन हम बोलती हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ। और फिर वे लोग इसे कल से करने के लिए डिसाइड करते हैं। और ये सब सुनकर आयदन हम बहुत खुश हो जाती है। फिर अदा उनके सामने एक शर्त रखती है कि अदा जब चाहे जो चाहे वो श्रीकांत को बोल सकती है और जब भी वो श्रीकांत को कुछ बोलेगी तो आयदन हम उसे रोकेंगी नहीं। और आयदन हम इस शर्त को मान लेती है। फिर अदा बोलती है ठीक है आपकी ट्रेनिंग कल से शुरू करेंगे और फिर वहाँ से चली जाती है अदा। और फिर तभी श्रीकांत को दिखा जाता है जो कि अपने घर में आता है और फिर अदा की गाड़ी देखता है। जाते वक्त अदा श्रीकांत से मिलती है तो श्रीकांत से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अदा बोलती है तुम्हारी माँ ने मुझे बुलाया था। फिर अदा को दिखा जाता है जो कि अपने पर्स में गाड़ी की चाबी देख रही थी और वो उसे टेबल पर ही बुलाई थी आयदन उनके पास। तो वो चाबी लेने के लिए वापस जाती है। श्रीकांत को अपनी मॉम के पास जाते हुए दिखाया जाता है और फिर वो अपनी मॉम को बोल रहा था कि मैं नहीं चाहता कि अब आप अदा को यहाँ पर बुलाएं। श्रीकांत अदा को बोलता श्रीकांत अपनी मॉम को बोलता है कि मैं उसे अब नहीं देखना चाहता। तो फिर अदा उसे बोलती है कि तुम सब कुछ अदा को सब कुछ सच बता दो, क्या पता वो तुम्हें माफ़ कर दे। तो श्रीकांत बोलता है अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, हम वैसे भी टूट चुके हैं एंड गेस व्हाट, ये सब अदा भी सुन लेती है। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आज तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या अदा इस बात का पता लगा पाएगी कि श्रीकांत उससे अलग क्यों हुआ कि नहीं। ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।